नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 9 चतुर्भुज प्रश्नावली 8.1। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे। देखिए, जो भी इसके थ्योरम है, जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, वो सब मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के जो 4 कोण हैं वो अनुपात में दिए हुए हैं 3, 5, 9 और 13। तो इसके सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो देखिए, जब भी कोई अनुपात में दिया हो तो मान लीजिए पहला कोण है 3x, दूसरा है 5x, तीसरा है 9x और चौथा है 13x। ठीक है, और सबका योग दिया है। आप जानते हो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो आपने सबको जोड़ा और जोड़ने के बाद कंपेयर किया 360 से, तो इन सबको जोड़ने पाया 30x बराबर 360, तो x बराबर आ गया 12। x बराबर 12 आ गया। तो बताइए, जो हमने पहला कोण माना था 3x यानी 3 गुणे 12, तो 12 दूनी 24, 12 36। पहला कोण आ गया 36, दूसरा 5 गुणे 12 तो 12 पंचे 60, तीसरा 9 गुणे 12 तो 12 नवैया 108, 12 नवैया 108 और चौथा 13 गुणे 12 तो 13 गुणे 12 तो 12 12 36, 12 कम 12 3 15, 156, 156। ठीक है, तो चलिए ये सारे कोड हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दिखाइए कि वह एक आयत है। तो विकर्ण अगर बराबर हैं तो देखिए, अगर हम इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा समांतर भी होते हैं और बराबर भी होते हैं, समांतर भी होते हैं और बराबर भी होते हैं, और साथ में दिया है विकर्ण बराबर हैं। तो कह रहा है कि दिखाइए कि यह एक आयत है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, साथ में 90 अंश कोण होता है। तो यानी कुल मिला के अगर हम ये दिखा दें कि ये कोण 90 अंश है या ये कोण 90 अंश है या ये कोण 90 अंश है या ये कोण, तो आयत हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो आयत ही सिद्ध कर देंगे। या तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या किया गया, अंत में बहुत लंबा प्रोसेस किया गया है, बहुत लंबा, चारों कोण 90 अंश ही दिखाया गया है। तो मैं आपको कुछ सिंपल करने की कोशिश करता हूँ चारों कोण 90 दिखाने के लिए। ठीक है, तो एक बात बताइए कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज, उसके जो संलग्न कोण होते हैं, जैसे ये कोण और ये कोण, इस कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। ये चीज़ आप जानते हो, मैं इसको दूसरे ट्रिक से बता रहा हूँ। तो आप ये चीज़ बस समझ लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के जैसे ये समांतर चतुर्भुज बना है ना, ये समांतर चतुर्भुज है, तो इन दोनों का कोण का योग हमेशा 180 होगा। बस ये चीज़ आप समझ लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, जिसे पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो आप ये जानते हो कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो अब हमें क्या करना है, लेना है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में। ठीक है, अब ए सी बी तथा डी सी बी में आप देखिए, ए बी बराबर डी सी के है। हाँ, ए बी बराबर डी सी, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। फिर बी सी बराबर बी सी, दोनों के लिए बी सी है ना, दोनों के लिए बी सी है, क्यों है, उभयनिष्ठ है। बी सी इसमें भी है, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में भी बी सी है और त्रिभुज डी बी सी में भी बी सी है ना, तो दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तो बी सी बराबर बी सी क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि चूंकि पहले ही दिया था विकर्ण बराबर है, यानी ए सी बराबर है डी बी के, ए सी बराबर है डी बी के। ये क्या था,
विकर्ण बराबर दिया है, विकर्ण बराबर दिया है, आप लिख लोगे। तो अब देखिए भुजा भुजा भुजा, ये आपको कौन सा थ्योरम याद आ रहा है? ट्रिपल एस थ्योरम। ट्रिपल एस थ्योरम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट लिख के दिखा रहा हूँ। तो ट्रिपल एस थ्योरम से तो एस एस द्वारा क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी किसके सम हो गया? ए बी सी हो गया सर्वांग सम डी सी बी। और अगर ये सर्वांग सम हो गया तो आप एंगल बी, इतना एंगल, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल सी कह दो। किससे कह दो? सी पी सी टी से कह दो, सी पी सी टी। ये आपने सर्वांग सम जो त्रिभुज का होता है कॉन्सेप्ट, उसमें आपने पढ़ा है। अब पहले ही मैंने बताया था कि एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180। मान लेते हैं एंगल बी एंगल सी दोनों एक्स है, तो याद करिए एंगल बी प्लस एंगल सी हमने लिखा था 180, है ना। तो एंगल बी की जगह एक्स, सी की जगह एक्स, 180, तो 2x 180, तो x इक्वल टू 180/2 कटा, तो x इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ पर लिख देते हैं 90। x इक्वल टू आ गया 90, ये भी 90। और याद करिए इसके बाद समांतर चतुर्भुज दिया था, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं? ये चारों कोण 90-90 हो गए, अतः यह एक आयत सिद्ध हुआ। चलिए बहुत अच्छे से आप इसे देखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतना लंबा किया गया है, आप इसी तरह से करिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह समचतुर्भुज होता है। अगर विकर्ण समकोण पर करें तो पहले तो दिया है कि समचतुर्भुज, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज, एक चतुर्भुज की विकर्ण कह रहा है कि अगर एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर यानी 90 अंश भी दिया है और समद्विभाजित यानी दोनों बराबर भी हैं तो समचतुर्भुज है। तो आप ये समझिए कि हमने एक चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी, यहाँ पर बना हुआ है जैसे कि, और इसमें बना दिया कि इसके विकर्ण जो हैं बराबर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यानी ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है और साथ में 90 अंश है। तो आप बताइए आपको क्या बताना है? समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए चारों भुजाओं को बराबर दिखाना है। समचतुर्भुज के लिए चारों भुजाओं को बराबर दिखाना है। तो आप मान लीजिए चूँकि बराबर दिया है ना कि AO बराबर OC, तो इसको x मानिए तो इसको भी x मान लीजिए, इसको अगर y मानिए तो इसको भी y मान लीजिए। ठीक, आप लिख लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए कि माना, है ना, माना DO बराबर y तो OB बराबर भी y। इसी तरह AO बराबर x तो OC बराबर भी x। ये चीज़ आप मान सकते हो क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि विकर्ण जो है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समद्विभाजित दिया है इसीलिए मैं ये लिखा हूँ, समद्विभाजित दिया है इसीलिए मैं लिखा हूँ। चाहो तो आप लिख देना कि चूँकि विकर्ण, यहाँ पर लिख दोगे, यही चीज़ यहाँ पर लिख दोगे, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, समकोण भी दिया है, समकोण देता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो चलिए आगे मैं लिखता हूँ। अगर बताइए ये x था, ये भी x था, ये y था, ये भी y था, अगर मैं DC की बात करूँ, DC स्क्वायर बराबर क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया ना पाइथागोरस थ्योरम से। यानी कह सकते हैं DC बराबर डायरेक्ट आ गया √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, DC बराबर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी तरह ये DC का मान निकल गया। अब बताइए CB का मान क्या होगा? CB का मान क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? क्योंकि हम कहते हैं ना लंब का प्लस आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसमें भी, और CB स्क्वायर होगा जो बाद में हम स्क्वायर हटा के इसको क्या कर दें, √ लगा दें। ठीक, इसी तरह AB की वैल्यू बताइए, AB की वैल्यू क्या होगी? √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह ए डी की वैल्यू बताइए क्या होगी, ए डी की वैल्यू क्या होगी, फिर से वही, क्योंकि ए डी स्क्वायर होगा बाद में ये रूट लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने देखा क्या कि जो डी सी है बराबर सी बी बराबर ए बी बराबर ए डी, अतः क्या ये समचतुर्भुज है। चूँकि चारों भुजाएं, यहाँ पर अगला स्टेप लिख देंगे, स्क्रीनशॉट भले ले लीजिए, अगला स्टेप लिख देंगे, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अतः यह समचतुर्भुज सिद्ध हुआ, समचतुर्भुज सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना लंबा लंबा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बहुत लंबा लंबा दिया है आपको। देखिए थ्योरम लगाने हैं, बस कोई भी थ्योरम लगाइए। कह रहा है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन में आपको ये पहचानना पड़ेगा दिया क्या है। तो इसमें दिया है वर्ग, दिया है वर्ग, यानी वर्ग के बारे में आप जो जो चीज़ जानते हैं वो सब चीज़ दिया है वर्ग। और वर्ग में आप क्या जानते हो, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण 90 पे काटते हैं। ये सब चीज़ आप जानते हो, लेकिन यही चीज़ तो सिद्ध करना है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी हमें 90 अंश प्रूव करना है। अब एक बात बताइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर हमें दिखाना है और प्लस 90 पर काटते हैं, ये भी दिखाना है। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी सी बी में। अब एक बात बताइए, ए सी बी ये है ना, ए सी बी, और डी ए बी सी सॉरी और डी सी बी ये है। ऐसे हमने दो त्रिभुज लिया है, एक ये। तो हमको क्या करना है कि सबसे क् ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी लिख लेना है। तो लिखेंगे ए बी बराबर डी सी। क्यों बराबर है, क्योंकि वर्ग की भुजा है, लिख देंगे वर्ग की भुजा है। तो आप ये लिख लीजिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, वर्ग की भा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगला देखिए, एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी। क्यों, दोनों 90 अंश हैं। क्यों, क्योंकि वर्ग में 90 अंश होता है, हमें तो बीच में 90 अंश सिद्ध करना है ना, यहाँ का तो 90 है। और फिर लिख देंगे बी सी बराबर बी सी, बी सी बराबर बी सी। क्यों, उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन। तो अब देखिए भुजा कोण भुजा थे, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। तो बाय एस ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ए बी सी डी सी बी के हो गया, डी सी बी के कॉन्ग्रेंट हो गया, यानी कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कॉन्ग्रेंट होने के बाद हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्यों मैं इरेज करना जा रहा हूँ। तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद आप क्या कह सकते हो, डायरेक्ट CP/CT से आप कह सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि AC बराबर DB, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दो AC बराबर DB। ठीक है, CP/CT से, CP/CT, ठीक है, AC बराबर DB। तो चूँकि यहाँ पर राइटिंग नहीं बन रही है, लेकिन इतना तो आप समझ रहोगे, CP/CT से AC बराबर DB हो गया। तो पहला तो यही बताया था कि विकर्ण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करो, तो विकर्ण तो बराबर हो गया, AC बराबर DB। ठीक है, दूसरा ये भी सिद्ध करना है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो हमें यानी समकोण भी सिद्ध करना है अभी, और ये समद्विभाजित भी होते हैं वो भी सिद्ध करना है। अब जब हमने ये कर ही दिया है, एक बात बताइए, CP/CT से जब हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर अपने प्रूव कर ही दिया है ना।
ये एंगल इस एंगल के बराबर आपने प्रूव किया है अभी भी। और हमने ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव किया है, ये इसके बराबर प्रूव किया है। तो अब चूँकि वर्ग में समांतर भी होता है, सबसे पहले देखिए, याद करिए, मैं अभी लिखवाता हूँ आप लोगों को। अभी हमने क्या प्रूव किया था, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी सी बी के, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कोई भी कोण आप ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया ये बी वाला, ये बी वाला अगर ले लिया आपने इस त्रिभुज का अगर आपने बी वाला लिया, सॉरी इसका अगर आपने बी वाला लिया तो इसका आप कौन सा लेंगे, सी वाला लेंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर यहाँ बी लिखा है वहाँ पर यहाँ सी लिखा है लास्ट में, देखिए। तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देखिए टफ लगेगा लेकिन आपको, हम क्या लिखेंगे कि एंगल सी यानी ओ सी बी बराबर एंगल ओ बी सी, क्यों, सी पी सी टी से। अब एक चीज़ मान लीजिए इसको x, तो ये भी x हो गया। अब एक बात बताइए कि वर्ग में या कोई भी देखिए वर्ग होता है चाहे आयत होता है ना, इन सब में भुजाएं जो समांतर भी होती हैं, और समांतर होती हैं तो आप z पहचानिए, मैंने कई बार बताया है आप लोग को, z पहचानिए। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, है ना, ये भी x हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतःकोण से। और ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब आप ये चीज़ समझ लीजिए, एकांतर अंतःकोण से ये बराबर हो गया, एकांतर अंतःकोण से बराबर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अब एक बात बताइए कि हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेके क्या सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि कोण भुजा कोण से सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। इतना तो आपको आ गया। अब आप लोग इतना करिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप आप लोग को समझाने की आवश्यकता नहीं है, इतना करिएगा। अब उसके बाद हमें ये भी सिद्ध करना है कि परस्पर समकोण पर करते हैं। तो समकोण पर करने के लिए हम ले लेते हैं त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में चूँकि ये भुजा इसके बराबर है ना, ये भुजा बराबर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। और अभी आपने सिद्ध किया है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर थी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ओ तथा सी डी ओ, तो लिखेंगे ए डी बराबर डी सी, वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा। दूसरा ए ओ बराबर सी ओ, अभी जो हमने पिछला वाला बताया था कि आप इसको और इसको सर्वांग सम सिद्ध कीजिए, उसके तहत, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सी पी सी टी, और आप लिख दोगे कि ये त्रिभुज चूँकि सर्वांग सम हमने सिद्ध कर रखा है इसके, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लोगे। और तीसरा आप लिखोगे कि ये भुजा दोनों में कॉमन है, इस वाले त्रिभुज में जो हमने लिया है, देखिए ए डी ओ लिया है, ए डी ओ में ये और सी डी ओ में भी ये। तो तीसरा हम लिख देंगे डी ओ बराबर डी ओ, क्या है, कॉमन, जिसे हम उभयनिष्ठ बोलेंगे। अब एस एस द्वारा क्या हो गया, एस द्वारा, देखिए मैं दो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद इरेज कर रहा हूँ। एस द्वारा क्या हो गया, त्रिभुज ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया सी डी ओ। कॉन्ग्रुएंट होते ही हम कह देंगे कि ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो गया, यानी सी ओ डी बराबर हो गया ए ओ डी, किससे, सी पी सी टी से। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा लेकिन है नहीं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, अगर आप लोग त्रिभुज वाला लेसन पढ़े हैं तो ही समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आगे जाके पढ़ लीजिए, त्रिभुज वाला लेसन पहले पढ़िए। तो अब क्या होगा, सी पी सी टी से ये बराबर हो गया, मान लेते हैं दोनों हैं x के बराबर।
अब बताइए लीनियर पेयर ऑफ एंगल से अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिख देते हैं यहाँ पर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी एक रेखा पर बने कोण। तो एक रेखा पर बने कोण ये यानी AOD प्लस DOC बराबर 180 होता है। AOD और DOC दोनों को हमने x माना है तो x प्लस x 180 तो 2x 180। अच्छा यहाँ पहले भी मैंने x मान रखा है तो आप यहाँ y मान लीजिए। एक और इस क्वेश्चन में x मैंने मान रखा है तो इसको y मान लीजिए। तो x बराबर हो गया 180/2 90 हो गया। x बराबर 90, x बराबर हो गया 90। तो ये आ गया कि ये समकोण है, यानी ये समकोण भी आ गया, समद्विभाजित भी आ गया, समकोण भी आ गया और समद्विभाजित भी आ गया। तो 3 बातें प्रूव करनी थी। पहले ये कि विकर्ण बराबर होते हैं, सबसे पहले हो गया। समकोण और समद्विभाजित हो गया था जब हम इसको इसके सर्वांग सम प्रूव किए थे तो समद्विभाजित हो गया। समकोण जब हमने इसको इसके सर्वांग सम प्रूव कर दिया। चलिए ठीक है, आगे इसमें देख लीजिए, बहुत लंबा किया गया है, करना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये सेम इसी की तरह है, आप लोग करिएगा। फिर आगे की क्लास कल होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।